प्रतिभा, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आपको जो तस्वीरों के जरिए थोड़ा दूर है क्योंकि जो हेलीपैड है, लेकिन नजर आ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ में जो 3 हेलीकॉप्टर आएगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पालीगढ़ में की जमीन पर उतरेंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास का है और वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रगति की समीक्षा। एक तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार हर चीज में कहा जा रहा है यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उससे रोजगार उत्पन्न होगा, जो कॉलेज बन रहा है, जो विश्वविद्यालय बन रहा है उससे शिक्षा लोगों को मिलेगी, यानी कि शिक्षा भी है, रोजगार भी है, विकास भी है। तो एक तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार ये बताने की कोशिश है कि जो विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी रैली की शुरुआत कर रही है बीजेपी, वो गलत है, क्योंकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय है इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में की थी और क्योंकि उसके बाद में कोरोना काल शुरू हो गया लिहाजा नहीं हो पाया था। और अब जब जैसे ही जो कोरोना का जो है देख रहे हैं कि दूसरी वेव के बाद में हालात थोड़े थोड़े बेहतर हो रहे हैं, तो अब इसकी शुरुआत की जा रही, शिलान्यास किया जा रहा है और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए अब हमको तस्वीरें यहाँ से जो दूर से दिखनी शुरू हुई हैं, संभवतः प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर जो है उनकी अगुवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुके हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर हमको वो तस्वीरें दिखेंगी जब प्रधानमंत्री मंच पर नजर आएंगे, जितना हम यहाँ से दूर से देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम बाहर की बात करते हैं, आपको एक नारा दिखाना चाहूंगा, युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, यानी कि बीजेपी की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पर जो शिक्षा की भी बात हो रही है, यहाँ पर रक्षा की भी बात हो रही है, यहाँ रोजगार की भी बात हो रही है, यहाँ विकास की भी बात हो रही है। और सिर्फ ये कह देना कि जो बीजेपी जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, किसी समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है, वो सही नहीं है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से। देखिए यहाँ पर जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट शिरोमणि और जो विपक्ष है वो इसी को लेकर के जो है सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जाट समुदाय को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो किसान आंदोलन के चलते कहा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो जाट हैं वो बीजेपी से नाराज हैं और उसी को खुश करने के लिए भी ये कोशिश कर रही है बीजेपी। तो विपक्ष के अपने आरोप हैं, बीजेपी की अपनी सफाई है, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ की जो जनसभा है, अंकित दोबारा आपका हम रुख करेंगे और तस्वीरें क्या हैं वो आपने दर्शकों तक पहुंचाई। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जैसा कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि टाइमिंग पर सवाल उठता है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? नहीं, देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है और बताया जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बताया भी नहीं जा रहा, सही बात भी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो क्या जो लोग खोल रहे हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? उन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी। देश की आज़ादी में तो आरएसएस और बीजेपी कहीं नहीं थी। तो ये तो सवाल ही अलग अलग उठ रहा है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित है, 700 किसान को डेथ को मर चुके हैं। आप गन्ना किसान को दाम बढ़ाएंगे, इस पर सवाल उठता है। आप तीन जो बिल है किसानों के उसको वापस करेंगे, इस पर सवाल उठता है। आप पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, सवाल इस पर उठता है। आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लिखाई की बात कर रहे हैं, पढ़ेगा कैसे आदमी जब पैसा ही नहीं होगा पॉकेट में, नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो चुनावी साल है और चुनावी साल में 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये क्या कर लेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। किसानों का खून चूस रहे हैं। किसानों के साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है और किसानों की मांग भी कर रही है कि गन्ना का दाम बढ़ाइए, कम से कम 40 रुपया दाम बढ़ाइए, जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिल सके। उनके मांगों को पूरा करिए। डीजल पेट्रोल के दाम कम करिए। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है ना कि महेंद्र प्रताप किसके, सवाल तो ये है कि किसने उन्हें याद किया, और इसको आप लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट से कम नहीं है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, लगातार सीधा आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों याद आया आपको? देखिए प्रतिमा जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है बीजेपी को चुनाव के पहले याद आया, लेकिन आपकी भी तो सरकार थी, आपने क्यों नहीं बनवा दिया था? चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो,
मैं अनुराग भदौरिया जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि माननीय आप अरे भाई तो आप बनवा देते ना, आप अरे तो बनवा भैया देते हम ना, तो काम ही कर 2017 रहे हैं ना, में बनवा आपने देते। क्या किया 4.5 साल 2017 में में, बनवा जनता देते। को बताओ ना। जनता आप के एक-एक आप कर बोलेंगे तो सबको आपकी बात समझ में आएगी। टीवी पे बैठ के आए बाएं बताओ साएं ना, बोलने से थोड़ी होता है, या ये लिख देने से होता है कि नहीं, ये हम प्रोफेसर हैं। एक-एक कर बोलिए आप सभी। आरएसएस के आदमी बैठे पहले हुए डॉक्टर हैं। विशाल मिश्रा की बात आरएसएस पूरी के होने आदमी, दीजिए, आप मैं आप सभी प्रोफेसर के हो पास चाहे आऊंगी। कुछ भी हो, आरएसएस के आदमी हो, आप जहर घोलते हो, जहर घोलते हो, जहर। आप में से किसी की बात दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, आप एक एक कर अपनी बात कही। केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है उत्तर प्रदेश में, आपने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है। आपने तो कभी विकास के कोई मापदंड स्थापित ही नहीं किए। राजनीति किया है आपने, आरएसएस के आदमी हो, प्रोफेसर हो, क्या पढ़ाते होगे तुम यार? अरे माफिया पढ़ा के क्या खान होगे? साहब सुनिए तो सही, पहले सुन लीजिए, फिर आपका भी जवाब नहीं लिया जाएगा। खान और साहब, एक काम बता दो किया हो तुमने, एक काम किसानों के लिए क्या हो बता दो तुमने। खान साहब उनका जवाब पूरा हो लेने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा। गन्ना के किसानों का दाम बढ़ाओगे, तुम्हारे पास तो क्या होगा? चलाया जा रहा है, तुम्हारे पास अधिकार भी नहीं है, तुम तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं हो। विकास देखिए प्रतिमा जी, होता क्या, संसाधन वही थे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं संसाधनों का उपयोग करते हुए, ईमानदारी के पथ पर चलते हुए, आज अगर उत्तर प्रदेश को तो सांप्रदायिकता आप से इस दूर बात रखकर- से, डॉक्टर विशाल मिश्रा, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि चुनाव से पहले जो ये कदम उठाया गया है वो जाट समुदाय को साधने के लिए उठाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं किसान नाराज है? देखिए आप किसान इसे डिनाई नाराज है, करेंगे? आप मुझे किसानों के बात नहीं है करेंगे। कि आज किसान आंदोलन को आप देखिए किस तरीके से भुनाया जा रहा है। आप हमको बताइए, अभी मुजफ्फरनगर पंचायत हुई थी, उसमें किसानों से जुड़े हुए कितने मुद्दों पर बात की गई थी? नहीं तो आप इसे अपना ट्रम्प कार्ड नहीं मानते हैं? टाइमिंग पर सवाल अगर आपके उठाया जा रहा है और आप जानते हैं किसान नाराज है। चलिए मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, एक बार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अंकित गुप्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और शिलान्यास हो रहा है और मंच से लगातार मोदी मोदी के जो नारे लग रहे हैं, जो तस्वीरें दूरी पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि कनेक्टिविटी भी आपका इतना मुद्दा है। लेकिन फिलहाल हम लोग जहाँ देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और शिलान्यास, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास होता है, अभी हो रहा है। योगी तो इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम था, समय से पहले वो पहुंचे हैं और इस वक्त देख सकते हैं आप तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। दोपहर 12 बजे उन्हें राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना था, उससे पहले योगी आदित्यनाथ के साथ वो मौजूद हैं। तो शिलान्यास से पहले कुछ जानकारी हासिल करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अलीगढ़ नोट की प्रगति का भी अवलोकन करेंगे। उससे पहले आप और देख उसके सकते बाद हैं। वो मंच पर पधारेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मैं चाहूंगी आपकी तालियों की गूंज वहां तक जाएगी, जोरदार तालियां बजाएं। तो जो प्रपोज्ड प्लान है इस स्टेट यूनिवर्सिटी का, उसे देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनके साथ चल रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच चुके थे। आज से यूपी में बीजेपी की मिशन यूपी की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम था, जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की प्रगति का अवलोकन अब से कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2018 में आपने ही उत्तर प्रदेश को रक्षा गलियारा दिया और था। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले अखिलेश यादव ने भी उन पर निशाना साधा है, कहा है ये केवल बीजेपी का चुनावी स्टंट है, ढोंग है। दोपहर 12 बजे विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का भी वो दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय का वादा किया था, जिसका शिलान्यास आज होने वाला है।
हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार वहां पर मौजूद है। अंकित, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? जी, फिलहाल अभी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जो है योगी आदित्यनाथ है, सतीश महाना है, जो स्थानीय सांसद है, विधायक हैं, वो सब मौजूद हैं। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं वो जो नक्शा है या जो एक तरीके से जिस प्रारूप पे पूरा जो है ये कैंपस तैयार किया जाएगा, उससे जुड़ी हुई जानकारियां खुद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। शिलान्यास करने के बाद में अगर हम जो राजा महेंद्र प्रताप की बात करते हैं तो उनके परिवार का कहना है, क्योंकि हमने उनके परिवार से भी एक बार बात की है, तो उनके परिवार का कहना है कि ये सम्मान उनको पहले मिल जाना चाहिए था। जो राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि राजनीति हो रही है, उनके पास भी राजनीति करने का पूरा मौका था, ये परिवार का कहना है। तो उनका परिवार का कहना है कि मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको मिल रहा है। और वही बात करें इस वक्त की, तो प्रधानमंत्री कल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो तस्वीरें हैं या जो जानकारी है राजा महेंद्र प्रताप जुड़ी हुई, उनका अवलोकन करने के साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वे मंच पर आएंगे और मंच के सामने जो हजारों हजार लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। लेकिन जो विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये जो कवायद है पूरी, ये अब क्यों की जा रही है, तो उस पर जब मैंने बीजेपी के नेताओं से बात की है जो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा 2019 में की थी। उसके बाद में 2020 की शुरुआत से कोरोना काल आ गया, जो अभी तक चल रहा था, लिहाजा इसके काम की शुरुआत नहीं हो पाई। जैसे ही मामले थोड़ा कंट्रोल में हुए, वैक्सीन लोगों को वैक्सीन लगी, उसके बाद जी अंकित, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जिस जगह जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर लोगों की अच्छी खासी तादाद में भीड़ देखी जा रही है। इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के बोलने का और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब तक अलीगढ़ की पहचान रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग योगी सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है, जिससे कई सियासी समीकरण साधने की भी आरोप विपक्ष उन पर लगा रहा है। दोपहर 12 बजे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से कुछ ही देर बाद इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम। मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो अलीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो उस मॉडल प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि अलीगढ़ जो नॉड है उसका उन्होंने अवलोकन किया और साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया। और आप जैसा देख सकते हैं कि पूरी जनता, अलीगढ़ की जनता उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए वहां पे खड़ी है। एक झलक पाने के लिए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही कर दिया था, लेकिन अभी के हालात देखिए तो ये बदले माहौल को अपने पाले में करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पश्चिमी यूपी में नाराज किसानों को भी साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब से कुछ देर पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। साथ में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना आज होने जा रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जो अभी जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया जाएगा आज, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, गांव लोधा और गांव मुसेपुर करीम जरौली में ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी होगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हालांकि ये जो नोट्स है वो रक्षा औद्योगिक गलियारे से संबंधित है। 14 सितंबर 2019 को घोषणा की गई और आज प्रधानमंत्री मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। और एएमयू के लिए जमीन भी राजा महेंद्र प्रताप ने दी थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है। अब से कुछ देर बाद शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अंकित, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री लगातार जो जानकारी है इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई वो भी ले रहे हैं, लेकिन आपको पहले वो मॉडल भी दिखा देता हूं जो प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री को दिखाया भी गया है। देखिए, प्रधानमंत्री यहां पर 2 कार्यक्रमों के लिए आए हैं। पहला, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, जिससे जुड़ी हुई जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो दे रहे हैं। कुछ इस तर्ज पर यह विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा। उसका जो नक्शा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया, प्रधानमंत्री ने उसको देखा, उसके बारे में जानकारी भी ली है। दूसरा भी कार्यक्रम है यहाँ पर और प्रधानमंत्री को उसके बारे में भी जानकारी दी गई है।
वो है ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 6 इस तरीके के नोड हैं और यहाँ पर इस वक्त हम कहाँ पर हैं? अलीगढ़ में, क्योंकि अलीगढ़ में अब तक की जैसी जानकारी मिली है कि 1245 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अलीगढ़ में हो रहा है। 19 कंपनीज हैं जो कि रक्षा क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर आकर के प्रोडक्शन करेंगी। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है हथियार बनेंगे, यहाँ पर जो पुर्जे हैं वो तैयार होंगे और इस तरीके से ये 6 हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है और मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंज रहे हैं। महान क्रांतिकारी शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अलीगढ़ के निवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबके प्रणाम समर्पित हैं। आज अलीगढ़ के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। देश के अमृत महोत्सव के इस काल में जब समय है उन क्रांतिवीरों के नमन का जिन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, और उन्हीं क्रांतिवीरों में से एक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी पूर्ण स्मृति में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास समारोह आज यहाँ आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। अपनी तालियों के प्रणाम आप मंच तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबकी ओर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अलीगढ़ से, जहां प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद है। आपसे कुछ ही देर बाद राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका ऐलान 2019 में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का अलीगढ़ दौरा इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि इसे यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिशन यूपी, बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत मानी जा रही है। और भी कई सारे कार्यक्रम आज अलीगढ़ में हैं, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर का दौरा भी करना है प्रधानमंत्री मोदी को और जनसभा को संबोधित भी वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, आनंदीबेन पटेल मौजूद है, दिनेश शर्मा मंच पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा और इसी के साथ साथ विकास और समृद्धि, इसी का प्रतिफल है आज का ये आयोजन। शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मंच पर आसीन हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के दौरे पर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे अलीगढ़ से, जहां पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। बहुत अहम हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, क्योंकि इसे मिशन यूपी की शुरुआत कहा जा रहा है बीजेपी के लिए। पीएम मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की शिलान्यास रखेंगे। 2019 में योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।